हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारा रिलेशन बिटवीन ओस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो हमने हमारी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं, उन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो रिलेशन हमें डिराइव करना है। इसके लिए जो अरेंजमेंट हमें लेना है वो देखो क्या लेना है। हमें सबसे पहले एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर के अंदर जो है वो हमें सोलवेंट को फिल कर देना है और उसके अंदर हमें जो है वो थिसल फनल जो है वो लगानी है, वो भी इन्वर्ट करके उल्टी करके। मतलब जो उसका हेड है वो हेड होना चाहिए नीचे की तरफ और जो उसका पाइप का पोर्शन है वो हमारा होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो थिसल फनल हमें लगानी है इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर। इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर हमने जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन को फिल कर दिया और जो हमारी फनल थी, फनल के बिल्कुल हेड पे हमने क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो लगा दी। इस पूरे अरेंजमेंट को हमने जो है वो इवैक्यूएट किया हुआ है बेल जार लगा के, ताकि जब भी हमारे सोलवेंट के वेपर बनेंगे तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स ना हो जाएं, वो सोलवेंट के वेपर जो है वो बेल जार के अंदर ही रहेंगे। तो यही सब बातें मैंने जो है वो थ्योरी में बताई हैं। कंसीडर द अबव अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ इन्वर्टेड थिसल फनल विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एट इट्स माउथ। A dilute solution is taken in the thistle funnel and then immersed in the pure solvent. The whole arrangement is placed in a bell jar which consists of solvent vapors. तो ये अरेंजमेंट मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे। ड्यू टू द ऑस्मोसिस द सॉल्यूशन राइजेज टू लेवल बी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो हमारे सोलवेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन में जाएंगे, जिससे हमारे सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, जिससे लेवल इंक्रीज़ होगा। तो हमारे सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होकर जो है वो बी लेवल तक हमारी पहुँच गई है। बी लेवल जो है उसका सोलवेंट से एच हाइट का डिस्टेंस है, तो यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ड्यू टू ऑस्मोसिस the solution rises to level B. If H is the height of the solution in the column, then osmotic pressure of the solution is H into D into G. P हमारा यहाँ पे osmotic pressure है और ये मैंने जो बेसिक हमारी डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जीज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे osmotic प्रेशर की वैल्यू दे दी है। H यहाँ पे हमारी हाइट है कॉलम की, G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और D है हमारे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमारे दो लेवल्स हैं, एक लेवल है हमारा लेवल बी और एक है हमारा लेवल ए। लेवल ए पे जो वेपर प्रेशर है वो मैंने पी नॉट बोल दिया। पी नॉट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, क्योंकि जो ए लेवल है वो हमारे सोलवेंट का लेवल है, तो वहाँ पे सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। और वैसे भी ये लोअर लेवल है। लोअर लेवल पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हायर लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से प्रेशर भी हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा लोअर लेवल है लेवल ए, वहाँ पे प्रेशर है पी नॉट और जो हायर लेवल है वहाँ पे हमारा प्रेशर है पी एस। पी एस प्रेशर जो है वो हमारा पी नॉट से लेस होगा। तो यही सब बातें मैंने आगे बताई हुई हैं। देखो, एज वी नो pressure at higher level is less, therefore pressure at the level B is less than the pressure at level A. Suppose pressure at level B is PS. P level B पे जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, PS है। The difference P नॉट माइनस PS is equal to the pressure of the vapor column. जो हमारे पास हमारे हायर प्रेशर का और लोअर प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, जितना भी हमारे कॉलम का वेपर प्रेशर है उसके इक्वल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। कॉलम का प्रेशर है हमारे पास एच रो जी, यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सोलवेंट वेपर्स इन द बेल जार। एच हमारी वही हाइट ऑफ द कॉलम और जी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये वाली आ गई, इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन जो है वो हमने पीछे ये वाली लिख ली थी, प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी। दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2। जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी इज इक्वल टू रो बाई डी। अब यहाँ पे रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ द सोलवेंट वेपर्स जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे सोलवेंट के वेपर्स हैं उन सोलवेंट के वेपर्स को ना मैं आइडियल मान लूँगा। अगर वो आइडियल वेपर्स हैं तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या 1 मोल के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे जो मेरे प्योर सोलवेंट्स का वेपर प्रेशर था वो था पी नॉट, तो
आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी पी नॉट वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से मैंने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली आर टी बाई पी नॉट। इस वॉल्यूम की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। मेरे पास रो की वैल्यू आ जाएगी एम पी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी, और ये जो रो की वैल्यू आई है मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई डी इंटू एम पी नॉट बाई आर टी। ये वाला जो पी नॉट है मैं नीचे ले आऊँगा और ये वाला पी मैं ऊपर ले आऊँगा। तो मेरे पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एम पी इंटू डी आई टी। अब यहाँ पे ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और राइट हैंड साइड में जो ये पी आ रहा है ये पी क्या आ रहा है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। तो यही हमारी इक्वेशन आ जाएगी। मैंने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर में रिलेशन जो है वो डिराइव कर दिया। थैंक यू।